हेलो बच्चों। तो हम बात कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में, आपके चैप्टर फर्स्ट चल रहा है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, और इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रोफिक क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, हेट्रोट्रोफिक क्या होते हैं, ये चीज़ें पढ़ी। उसके बाद फिर हमने देखा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो किस तरह से प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ये बात की थी। थोड़ा बहुत सेल के बारे में भी देखा कि सेल में 3 चीज़ें मेन होती हैं, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। फिर हमने देखा कि किस तरह से गैसेस जो हैं वो प्लांट्स में अंदर बाहर जाती हैं, एग्जिट और अंदर जाती हैं। उसमें हमने देखा कि स्टोमेटा नाम के पोर्स होते हैं लीव्स के अंदर, उनमें से होकर के गैस जो है इन एंड आउट होती है। इसके बाद जो आता है वो हमने फिर रिएक्शन भी देखी फोटोसिंथेसिस की, कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होता है। नेक्स्ट जो अब पॉइंट आ रहा है वो ये है कि सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। जो प्लांट्स होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट तो बनता ही है भोजन के रूप में, इसके अलावा और भी चीज़ें बनती हैं। तो इसमें देखिए अब आप कि यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आपने पढ़ लिया है, ये पढ़ चुके हैं ये बात कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो दी कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन। यहाँ देखिए अब आप, दी कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलके बनते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दीज आर यूज्ड टू सिंथेसिस अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। और इन कार्बोहाइड्रेट जो बनते हैं ये कार्बोहाइड्रेट से बाद में क्या बनेगा बच्चों, जैसे प्रोटीन और फैट का निर्माण होगा। दीज आर यूज टू सिंथेसिस अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इनका ही उपयोग किया जाता है दूसरे कंपोनेंट्स को बनाने के लिए। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन। जो प्रोटीन्स होते हैं ये कैसे सब्सटेंस होते हैं, कैसे पदार्थ होते हैं, नाइट्रोजिनस, मतलब इनके अंदर क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। अब जो प्रोटीन जो बनता है उसमें नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन को प्लांट्स कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट in abundance in gaseous form of in the air। कहाँ मिलता है नाइट्रोजन, आप जानते हैं ये बात अच्छी तरह से कि एयर जो होती है उसमें बहुत सारी गैसेज होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन। 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है। तो हमारे एयर के अंदर बहुत सारी नाइट्रोजन है। However, प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। लेकिन दुख की बात यह है कि कितनी ही नाइट्रोजन हमारी एयर के अंदर है, लेकिन इसको प्लांट्स डायरेक्ट काम में नहीं ले सकते। ये उनके काम की नहीं है, डायरेक्ट इसको काम में नहीं ले सकते। तो फिर क्या होगा, सॉइल है सर्टेन बैक्टीरिया। तो जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, उसके अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू ए यूजेबल फॉर्म। तो कुछ बैक्टीरिया कैसे होंगे बच्चों, जो सॉइल के अंदर मिलेंगे, उनका काम ही यही है कि वो इस नाइट्रोजन को क्या करेंगे, ऐसे पदार्थों में बदल देंगे जो कि प्लांट्स के द्वारा काम में लिए जा सकते हैं। डायरेक्ट नाइट्रोजन तो काम में नहीं लेंगे, लेकिन बैक्टीरिया का क्या करेंगे, उस नाइट्रोजन को क्या करेंगे, दूसरे पदार्थों में चेंज
कर देंगे और उन पदार्थों को वो जो प्लांट्स हैं वो काम में ले सकते हैं। और इन पदार्थों को जो बैक्टीरिया ने बनाए हैं इनको वो कहाँ छोड़ देते हैं, मिट्टी के अंदर। और दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स, और फिर इन सब्सटेंस को प्लांट्स के द्वारा क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है विद वाटर, वाटर के साथ। along with water. Also you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil. आपने फार्मर्स को भी देखा होगा कि वो क्या करते हैं, खेतों में क्या डालते हैं, फर्टिलाइज़र डालते हैं, खाद डालते हैं। आपने देखा होगा निश्चित रूप से। क्यों डालते हैं, वो इसीलिए डालते हैं कि इससे क्या होगा, द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इससे क्या होगा, जो नाइट्रोजन की जो कमी हो रही है, कमी हो जाती है सॉइल के अंदर, तो उसकी पूर्ति हो जाती है। आपने देखा भी होगा खाद के कट्टे कभी आपने देखे हो फर्टिलाइजर्स के, तो उन पर लिखा रहता है NPK। NPK क्या है, ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स को आवश्यकता होती है। N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस एंड K फॉर पोटेशियम। तो ये क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो जिनकी प्लांट्स को आवश्यकता होती है। प्लांट्स कैन देन सिंथेसिस प्रोटीन्स एंड विटामिन्स, और फिर क्या करेंगे, प्लांट्स इन न्यूट्रिएंट्स को उपयोग में लेकर के क्या बना लेते हैं, नाइट्रोजन को उपयोग में लेकर क्या बना लेंगे, प्रोटीन्स और विटामिन्स बना लेते हैं। अब आता है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। ऐसे भी कुछ प्लांट्स हैं जिनके अंदर क्या नहीं मिल रहा है बच्चों, क्लोरोफिल नहीं मिल रहा। अब आप समझ गए होंगे क्लोरोफिल नहीं, इसका मतलब क्या नहीं होगा, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। क्योंकि आपको मैं पहले ही ये बात बता चुका हूँ कि विदाउट क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस का मतलब ये है कि वो फोटो यानी कि जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब करके उससे अपना भोजन बनाते हैं। और लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम किसका है बच्चों, क्लोरोफिल का। तो क्लोरोफिल ही नहीं है तो फिर लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी, और लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो दे कैन नॉट सिंथेसिस फूड, और फोटोसिंथेसिस नहीं मतलब वो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। हाउ डू दे सर्वाइव, तो फिर वो अपना जीवन कैसे जीते हैं। एंड फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन, और फिर वो अपना न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त करते हैं। लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड्स ऑन द प्रोड्यूस्ड बाय अदर। जैसे कि ह्यूमंस और एनिमल्स होते हैं, ऐसे ही ये प्लांट्स क्या करते हैं, डिपेंड होते हैं ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। तो ये भी दूसरे प्लांट्स जो भोजन बनाते हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। दे यूज द हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो क्या समझे, तो ऐसे भी प्लांट्स हैं इस दुनिया में जिनके अंदर हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। अधिकतर प्लांट्स तो कैसे होते हैं बच्चों, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब अपना भोजन वो खुद बनाते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता और वो अपना भोजन नहीं बना सकते। तो फिर वो अपना फूड कैसे प्राप्त करेंगे, हेट्रोट्रॉफिक मोड के द्वारा प्राप्त करेंगे। लुक एट फिगर 1.5। डू यू सी ए येलो वायरी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ ए ट्री। तो ये फिगर आप देख सकते हैं, यहाँ देखते हैं कैसा है फिगर 1.5। फिगर 1.5 देखते हैं अभी, ये रहा 1.4। ये देखिए आप, ये फिगर, ये वाला जो फिगर आप देख रहे हैं बच्चों, वो है कि एक प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर कैसे चाल की तरह बिछा हुआ है। और ये प्लांट्स क्या करते हैं, इस दूसरे प्लांट से जो कि भोजन बना रहा है, इससे अपना भोजन प्राप्त करेंगे।
तो ऐसा न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, जब वो भोजन स्वयं ना बना करके दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, हेट्रोट्रॉफिक। तो ये प्लांट्स भी कैसे हो गए, हेट्रोट्रॉप्स हो गए। और ये जो प्लांट आपने अभी देखा फिगर के अंदर, वो प्लांट कौन सा है बच्चों, ये प्लांट का नाम है कशकुटा, या इसको अमरबेल भी कहते हैं हमारी भाषा में। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसके अंदर क्या नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग। तो ये रेडीमेड मतलब बना बनाया भोजन प्राप्त करते हैं, किससे, जिसके ऊपर ये क्लाइंब करते हैं, चढ़ते हैं। फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब्स इज कॉल्ड द होस्ट। और उस प्लांट को क्या बोलेंगे, जिसके ऊपर ये क्लाइंब कर रहा है, चढ़ रहा है, उस प्लांट को बोलेंगे होस्ट। होस्ट मतलब वो उसकी क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है। तो आप कहीं जाते हैं मेहमान बन के, दो तरह, एक तो हो गए मेहमान और एक हो गया कौन, मेज़बान। तो मेज़बान यानी कि जिसके घर हम जा रहे हैं वो क्या हो गया, मेज़बान। और जो आया है हमारे घर वो क्या हो गया, मेहमान। तो गेस्ट हो गया, गेस्ट और होस्ट। तो होस्ट जैसे आप किसी मामा जी के यहाँ गए अपने के, तो मामा जी के आप जा रहे हो तो आप तो हो गए गेस्ट, और मामा जी का घर क्या हो गया, मामा जी क्या हो गए आपके लिए, होस्ट। तो इसी तरह से अमरबेल जो है, कस्कुटा जो है, वो जिस प्लांट के ऊपर चढ़ती है वो प्लांट तो हो गया होस्ट, और अमरबेल क्या हो गई उसके लिए, एक तरह से गेस्ट हो गई। तो सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, तो इस प्रकार से जो होस्ट होता है उसको बहुत ही न्यूट्रिएंट्स उसको उपलब्ध कराए जाते हैं। हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, तो वैसे तो अपन क्या बोल रहे हैं, अपनी भाषा में तो क्या बोलते हैं, गेस्ट, लेकिन साइंस की लैंग्वेज में उस जीव को क्या बोलेंगे, जो दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त कर रहा है उसके ऊपर रह करके, उसको बोलते हैं पैरासाइट। मतलब उसके ऊपर रहता है, जैसे कस्कुटा है, अमरबेल है, वो किसी प्लांट के ऊपर चढ़ रही है और चढ़ते हुए उससे अपना भोजन उसके इस तरह से चिपक जाती है और उस चिपक करके उससे अपना भोजन प्राप्त करती है। तो उस कस्कुटा क्या हो गया, पैरासाइट हो गया, या परजीवी, हिंदी में बोलते हैं इसको परजीवी, दूसरे जीव के ऊपर डिपेंड करना, दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करना। तो कस्कुटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। तो कस्कुटा क्या हो गया बच्चों, एक पैरासाइट हो गया। तो पैरासाइट किसको बोलेंगे, ऐसा जीव, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे जीव के ऊपर या उसके अंदर रह करके अपना भोजन प्राप्त करता है, अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। पैरासाइट ऐसे भी होते हैं जो शरीर के ऊपर रह सकते हैं, और पैरासाइट ऐसे भी होते हैं जो शरीर के अंदर तक चले जाते हैं। तो आपको दोनों, जैसे हमारे पेट के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं तो वो भी क्या है, पैरासाइट, लेकिन वो अंदर हैं। और कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं जो शरीर के बाहर होते हैं, जैसे जूं, जूं जो होती है, जो शरीर के बालों में पाई जाती है, वो शरीर के ऊपर होती है, तो वो क्या हो गया, वो भी पैरासाइट है। और दोनों का काम क्या है, अपने शरीर से दूसरे के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करना। ऐसे ही प्लांट्स भी होते हैं पैरासाइट, वो उस जीव के ऊपर रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो दो तरह के पैरासाइट हो गए, एक तो शरीर के अंदर और एक शरीर के बाहर। अंदर वाले पैरासाइट को बोलते हैं एंडोपैरासाइट, और जो बाहर होता है उसको बोलते हैं एक्सोपैरासाइट। तो कस्कुटा भी एक तरह से क्या हो गया, एक्सोपैरासाइट हो गया, लेकिन प्लांट्स के अंदर ज़्यादातर यही मिलते हैं कि वो उसके ऊपर रह करके प्राप्त करते हैं। तो कुल मिला के बात आपको ये याद रखना है। तो कस्कुटा किसका एग्जाम्पल हुआ, पैरासाइट का। पैरासाइट क्या होता है, ऐसा जीव, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे जीव के ऊपर या अंदर रह करके अपना भोजन प्राप्त करता है। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो ए काइंड ऑफ पैरासाइट्स। क्या एक तरह के हम भी पैरासाइट नहीं है?
पैरासाइट तो हम भी हैं, लेकिन इसको इस श्रेणी में इसलिए नहीं रखते क्योंकि हम उस शरीर के अंदर या बाहर नहीं रहते, हम तो दूर से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर। तो आप बोल भी सकते हैं कि पैरासाइट ही हुए एक तरह से देखा जाए तो, दूसरे जीव से प्राप्त कर रहे हैं हम अपना भोजन। तो ये आपको बात याद रखनी है। पहली वांट्स टू नो वेदर मॉस्किटोज, बेड बग्स, लाइस एंड लीच दैट सक आवर ब्लड आर ऑल्सो पैरासाइट्स। तो वही बात आ गई कि पहली क्या सोच रही है, यह जानना चाहती है कि जो मॉस्किटो होता है और जो बेड बग्स होते हैं, ये लीस है एंड लीच, ये जोंक हुई, जूं हुई, खटमल हुआ, मच्छर हुए, ये सब क्या हैं, पैरासाइट है, क्योंकि ये दूसरे जीव का ब्लड सक करते हैं और अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। ये सब के सब क्या हो गए, पैरासाइट हो गए। हैव यू सीन और हियर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स? क्या आपने कभी ऐसा देखा है या सुना है कि प्लांट्स भी किसको खाते हैं, एनिमल्स को खा जाते हैं, एनिमल्स को खाते हैं, ऐसा सुना है कभी आपने? ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। तो आप कहोगे सर हमने तो नहीं सुना, कोई प्लांट्स भी कोई दूसरे जीवों को खाते हैं, एनिमल्स को खाते हैं। तो देयर आर ए फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम। तो ऐसे भी कुछ प्लांट्स हैं जो क्या करेंगे, इंसेक्ट, कीटों को पकड़ते हैं और उनको पचा जाते हैं, खा जाते हैं। तो पहला आश्चर्य की बात कि ऐसे भी प्लांट्स हैं जो कीटों को, इंसेक्ट्स को पकड़ करके डाइजेस्ट कर लेते हैं। इज इट नॉट अमेजिंग? क्या ये आश्चर्य की बात नहीं है? सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और सम अदर कलर। इस प्रकार के जो प्लांट होते हैं वो हरे भी हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं और दूसरे कलर के भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6 द पिक्चर लाइक। तो इस तरह के प्लांट्स को आप फिगर में देखेंगे अभी हम 1.6 में, और ये कैसे दिखते हैं, घड़े के समान। पिक्चर लाइक मतलब घड़े के जैसे, पिक्चर लाइक, या जग लाइक, जग के समान, जग जैसा होता है, जग जैसी आकृति होती है। इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। तो ये जो आपको जो घड़े जैसी संरचना, स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, और या फिर ये जो जग जैसा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ देख सकते हैं आप इसको, इस प्लांट को देख सकते हैं आप लोग 1.6 में। कहाँ गया 1.6, देखते हैं अभी 1.5, ये रहा 1.6, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा 1.6, ये आ गया, आ जाओ भाई, ये रहा। तो इस तरह से ये जो आप देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो बच्चों, ये वाली स्ट्रक्चर, तो ऐसा नहीं लग रहा कैसे घड़ा हो या फिर कोई जग हो। तो ये एक्चुअल में क्या है, इसकी लीव्स हैं, पत्तियां हैं, जो मॉडिफाइड होकर के, बदल करके, और कैसी इस तरह की आकृति में बदल जाती है। और इस तरह से एक ढक्कन भी होता है इसके अंदर, जैसे ही कोई कीट आया अंदर घुसा और ये खटाक से क्या हो जाएगा, बंद हो जाता है। और उसको फिर ये इसके अंदर ऐसे एंजाइम होते हैं इस घड़े की जैसी संरचना के अंदर, इसको क्या कर देते हैं, वो पचा लेते हैं। तो इस तरह से ये बात है। तो इस तरह के प्लांट को पिक्चर प्लांट, पिक्चर जैसे दिखते हैं, घड़े जैसे दिखते हैं, इसलिए इनको पिक्चर प्लांट भी कहते हैं। तो द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म ए लिड। तो जो सीड्स भाग है लीफ का, पत्ती का, वो तो लिड बना लेता है, मतलब ढक्कन बना लेता है, और विच कैन ओपन एंड क्लोज, जो कि ओपन हो सकता है और क्लोज हो सकता है। द माउथ ऑफ द पिक्चर, पिक्चर के माउथ को बंद कर सकता है और ओपन कर सकता है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर पिक्चर के अंदर क्या होता है, उस घड़े जैसी जो ये आकृति बनी हुई है, इसके अंदर क्या होता है बच्चों, देखते हैं। हेयर क्या पाए जाते हैं इसके अंदर, हेयर पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, बालों जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है। हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड, जो कि किस तरह होते हैं, नीचे की तरफ होते हैं। से ये है, इस तरह से मान लीजिए ये जो है आपका, ये पिक्चर प्लांट हो गया,
ठीक है जी। ये इसका क्या हो गया बच्चों, ढक्कन हो गया। तो इस तरह से हेयर पाए जाते हैं, इस तरह से डाउनवर्ड्स मतलब नीचे की तरफ झुके हुए, इस तरह से हेयर इसके अंदर मिलेंगे, इस तरह से। तो जैसे ही कोई कीट अंदर आएगा, इसमें गया, चला तो जाएगा लेकिन बाहर नहीं निकल पाएगा। अंदर तो चलाएगा लेकिन जैसे ही बाहर आएगा तो ये हेयर क्या करेंगे, इसको रोक लेते हैं। तो हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर, जैसे ही पिक्चर के इस घड़े की जैसी स्ट्रक्चर है, जो पिक्चर है उसके अंदर आएगा, द लिड क्लोज, तो ढक्कन बंद हो जाएगा, एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स एंटेंगल्ड, और जो अंदर घुसे हैं इंसेक्ट वो क्या होंगे, उस जाल के अंदर फंस जाते हैं। उस हेयर के जो जाल बना हुआ है उसके अंदर ये क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। और द लिड क्लोज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड, और लिड जो है वो क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और इंसेक्ट क्या हो जाएगा, ट्रैप्ड हो जाएगा, मतलब पकड़ा जाएगा, उस जाल के अंदर बंद हो जाएगा। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस सीक्रेटेड इन द पिक्चर, और इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लिया जाएगा, पचा लिया जाएगा, किसके द्वारा, क्योंकि उसके अंदर क्या पाए जा रहे हैं, उसको पचाने के लिए एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव जूस पाया जाता है जो कि पिक्चर के अंदर निकलता है। इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब, और इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, किसके न्यूट्रिएंट्स, इंसेक्ट के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो ऐसे प्लांट जो कि क्या कर रहे हैं, इंसेक्ट को खा रहे हैं, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर लीड इंसेक्टिवोरस प्लांट, क्या कहलाएंगे, ये आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। क्या कहलाएंगे बच्चों, इंसेक्टिवोरस प्लांट। इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो, तो यह संभव हो सकता है क्या, कि इस तरह के जो प्लांट्स हैं डू नॉट गेट ऑल रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स, इनको क्या होता है, मिट्टी से वो सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं जो इनको आवश्यकता होती है, तो फिर ये कहाँ से प्राप्त कर लेते हैं, उन इंसेक्ट से प्राप्त करते हैं, उनको पचा करके इस तरह से वो अपना न्यूट्रिशन प्राप्त कर लेते हैं। अब देखिए बूजो इज कंफ्यूज, बूजो जो है वो कंफ्यूज हो गया है, इसकी क्या दिक्कत हो गई देखते हैं कि इफ़ द पिक्चर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट्स। तो देखिए ये तो केवल कार्बोहाइड्रेट बनाता है, फोटोसिंथेसिस से तो क्या बनता है बच्चों, केवल कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट में केवल क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जबकि प्रोटीन के लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की पूर्ति जहाँ ऐसी सॉइल, ऐसी मिट्टी, ऐसी जगह जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है मिट्टी में, उस जगह पर ऐसे प्लांट्स पाए जाते हैं। अब आता है सेप्रोट्रॉफ, जैसे पैरासाइट होता है ऐसे ही सेप्रोट्रॉफ भी एक तरह का न्यूट्रिशन का मोड है। इसमें क्या होता है, तो इसमें पैरासाइट तो क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जीवित जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं, जीवित होते हैं, लाइव होते हैं। लेकिन सेप्रोट्रॉफ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सड़े गले पदार्थों से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं वो। तो यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम्स सोल्ड इन द वेजिटेबल्स, आपने निश्चित रूप से देखा होगा मशरूम बिकती है बाज़ारों में, सब्जी की जो दुकानें होती हैं वहाँ सब्जी के रूप में मशरूम मिलती है। ये मशरूम एक इसी प्रकार का ऑर्गेनिज्म है, सेप्रोट्रॉप होता है ये, मतलब अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करता है। आपने कई बार देखा होगा, देखिए ये ब्रेड है, ब्रेड खराब हो जाती है, अगर बरसात के मौसम में आपने ब्रेड सुबह लाए और शाम तक आप देखोगे तो उस पर आपको इस तरह से निशान बन जाएंगे, मतलब ख़राब हो जाएगी वो। रोटी है, रोटी में फफूंदी लग जाती है, आप जानते हैं। तो फफूंदी क्या है, यही तो है, ये ऐसे जीव हैं जो क्या कर रहे हैं, जो आपने चीज़ लाए हो अपने खाने के लिए और आपने उसको रख दिया, बरसात के टाइम में जल्दी ख़राब होते हैं वो, तो उस पर वो
खराब होने का कारण क्या है कि उसके ऊपर क्या आ गए, दूसरे जीव आ गए, वो जीव उस पर अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसे जीवों को जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करेंगे उनको क्या बोलेंगे, सैप्रोट्रॉफ। तो मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट, जो सब्जी मंडी में जो मशरूम मिलती है वो आपने देखी होगी। यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल और ऑन रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। आपने अगर वो नहीं देखी है, मशरूम नहीं देखी है, तो आपने ये तो ज़रूर देखा होगा कि एक छतरी जैसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है जो बिल्कुल गीली मिट्टी होती है उसके अंदर, या फिर सड़ी हुई या गली हुई जो लकड़ी होती है उसके अंदर आपको छतरी जैसी आकृति की संरचनाएं दिखाई देती हैं, और सांप की छतरी भी बोलते हैं उसको कई जगह पर। तो वो भी क्या है, मशरूम का ही एग्जाम्पल है। द रेनी सीजन में आपको आराम से देखने को मिल जाती है। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। तो ऐसे जीव अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, इसकी हमें आवश्यकता है जानने की। तो देखिए आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इस तरह की देखी होगी निश्चित रूप से आपने। तो ये मशरूम के पैकेट्स हैं इधर, मशरूम ग्रोइंग ऑन डिकेड मटेरियल, सड़े गले पदार्थों पर आपने मशरूम को उगे हुए जरूर देखा होगा। तो वूजो वांट्स टू नो हाउ दीज ऑर्गेनिज्म एक्वायर न्यूट्रिएंट्स। वूजो ये जानना चाहता है कि ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, न्यूट्रिएंट्स कैसे प्राप्त करते हैं। दे डू नॉट हैव माउथ लाइक एनिमल डू, उनके अंदर कोई माउथ भी नहीं होता जैसा कि एनिमल्स में पाया जाता है। दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स, और ग्रीन भी नहीं है, मतलब उनके अंदर क्लोरोफिल भी नहीं है, तो वो अपना फोटोसिंथेसिस भी नहीं करते, अपना भोजन खुद नहीं बनाते। तो फिर ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। तो दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंजाई। ऐसे जीवों को क्या बोलेंगे बच्चों, फंजाई बोलते हैं। ऐसे जीवों को क्या बोला जाता है, फंजाई बोला जाता है। फंजाई हो गए। दे हैव ए डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनमें एक अलग तरह का न्यूट्रिशन पाया जाता है। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड, वे अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करेंगे, न्यूट्रिएंट्स ब्रेड से या रोटी के टुकड़े से प्राप्त करेंगे। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऐसा न्यूट्रिशन, यहाँ से देखिए आप इसको, दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दिस को छोड़ दीजिए, आपको याद क्या रखना है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स, उस जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपना न्यूट्रिएंट्स लेता है कहाँ से, फ्रॉम डेड, मरे हुए या सड़े हुए गले हुए, अपघटित, डिकेइंग अपघटित पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त, सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है। ऐसे न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिज्म विद सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर, ऐसे न्यूट्रिशन को तो बोलेंगे सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जिनमें इस प्रकार का न्यूट्रिशन पाया जाता है उनको बोलेंगे सैप्रोट्रॉप्स, उनको बोलेंगे सैप्रोट्रॉप्स। न्यूट्रिशन तो हो गया सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और जीव क्या कहलाएगा, वो सैप्रोट्रॉप्स। तो फंजाई क्या होते हैं, सैप्रोट्रॉप्स होते हैं, उनमें कैसा न्यूट्रिशन मिलता है, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो दो अलग अलग क्वेश्चन हुए। फंजाई क्या होते हैं, कौन से जीव होते हैं, कौन से प्रकार, जैसे ऑटोट्रॉप होते हैं, हेटरोट्रॉप होते हैं, ऐसे ही क्या होते हैं ये सैप्रोट्रॉप्स। तो सैप्रोट्रॉप्स कौन हुए, फंजाई। सैप्रोट्रॉप्स का एग्जाम्पल क्या हो गया, फंजाई। और आपसे पूछा कि फंजाई में किस प्रकार का न्यूट्रिशन पाया जाता है, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इस तरह से। फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लॉथ्स एंड अदर आर्टिकल्स। और जो फंजाई होते हैं, आप और भी कहीं बहुत सारी जगह इनको आराम से देख सकते हैं। आप रोटी रखी, आपने रोटी बनाई बरसात के टाइम पे और बाहर रख दी और रखी रह गई, एक दिन एक दो दिन रखी रह गई, तो आप देखोगे उस पर
आपको धब्बे दिखाई देंगे। ऐसी हो जाती है, सड़ी सड़ी सी हो जाती है। क्यों हो जाती है वो? क्योंकि उस पर क्या आ गए? फंजाई आ गए, अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं उससे। कई बार अचारों में, अचार में तो आप आराम से देखते हैं, अचार में अगर आप तेल नहीं डालोगे ऊपर तक और ऊपर तेल नहीं है और अचार रखा हुआ है, तो 2-4 दिन बाद आप देखोगे एक जाल सा आपको दिखाई देता है। तो वो भी क्या है? फंजाई है। वो भी क्या है बच्चों? फंजाई है भाई। कई बार तो आप देख सकते हैं कि जो लेदर होता है, लेदर चमड़े के जूते वगैरह रखे थे, उन पे ही आपको सफ़ेद सफ़ेद एक नेटवर्क या जाल दिखाई देने लग जाता है। कपड़ों में भी, एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर। ऐसे कोई भी पदार्थ जिनको कहाँ छोड़ दिया है आपने। जैसे बरसात के मौसम में क्या होता है, गर्मी भी खूब पड़ती है, गर्म भी रहता है और वातावरण में ह्यूमिड यानी कि नमी भी रहती है, पानी भी रहता है। तो इस तरह के मौसम में ये ज़्यादा पनपते हैं। तो ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। बरसात के मौसम में बहुत सारी चीज़ों को ये फंजाई क्या कर देते हैं? खराब कर देते हैं। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनेक ऑफ फंजाई इन योर हाउस। तो आप अपने घर वालों से जानकारी ले सकते हैं कि इनको कैसे रोकें, फंजाई को पनपने से कैसे रोकें। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। ये जो फंगल स्पोर होते हैं जनरली कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एयर के अंदर रहते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट। स्पोर मतलब उनके बीज हैं एक तरह से, जिनसे नया फंजाई बनता है। और जैसे ये किसी गीली जगह पर और गर्म जगह पर आते हैं, टकराते हैं, तो वहाँ पर ये क्या होने लग जाते हैं? अपना वृद्धि करने, जर्मिनेट होने, अंकुरित होने लग जाते हैं, वृद्धि करने लग जाते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्स। अब हम अपनी चीज़ों को खराब होने से कैसे बचा सकते हैं? तो ये आप सोचेंगे किस तरह से इनको बचाया जा सकता है। तो आपको पता है कि कब होते हैं ये? गर्मी और नमी की जगह पर। तो जहाँ गर्मी कम होगी और नमी नहीं होगी वहाँ पर ये वृद्धि नहीं करेंगे। तो हमको ऐसा वातावरण क्रिएट करना है जहाँ पर ये दोनों चीज़ें नहीं हों। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। ओके बच्चों, थैंक यू। और मैं इसको अपने, आप यूट्यूब चैनल पर इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि क्या होगा, आगे जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।